So last class we started quadratic equations जहाँ पर हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस वाज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और उसके बाद हमने वी जस्ट डिराइव्ड इसके रूट्स क्या होते हैं एंड आई सेड दैट दिस इज श्रीधराचार्य मेथड। सो देयर आर टू रूट्स एंड आफ्टर दैट वी आल्सो डिस्कस्ड a different type of parabola which is y square is equivalent to ax or 4ax, so which is opening rightward. And then I said that this we will study in coordinate, but in calculus we say this is not a function, but if this has to be function then this has to be split into two parabola, right? Everybody remembers? और उसके बाद मैंने बोला था कि we will now concentrate only on this type of parabola ax square plus bx plus c. And then we said what are the different possible cases, इस पैराबोला के different possible cases क्या हो सकते हैं। और हमने देखा कि like these are 6 cases which are possible. Similarly there will be 6 more for opening downward parabola, right? What am I saying? जैसे आपने ये 6 cases देखे opening upward parabola के लिए, उसी के according 6 cases possible क्या हो सकते हैं opening downward parabola के लिए। So there will be total 12 cases. And then I showed you what are the different types of transformation which are possible for a curve, जो कि हमने यहाँ पर देखा था। This is I am just telling what I taught the next batch, the new batch. तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? Shifting the parabola along x-axis. इस केस में क्या हुआ एंड देन द अंडरलाइन कॉन्सेप्ट वाज कि हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला को से स्टार्ट करके हम कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड व्हाट आई सेड कि जितने भी पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं मैं उनको अप्लाई करूँगा। देन आई विल ट्राई टू रीच फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड देन वी विल डिस्कस ऑल पॉसिबल केसेस। ग्राफिकली रूट्स रियल कब होंगे, रूट्स इमेजिनरी कब होंगे, रूट इक्वल कब होंगे, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा, ऑल पॉसिबल केसेस वी कैन स्टडी। ओके, तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाज शिफ्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग इसको आप शिफ्ट कर रहे हैं। तो ओरिजिनल पैराबोला आपका ये ब्लू कलर का था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो यू ऑल रिमेंबर दैट दिस इज माई ओरिजिनल पैराबोला। ओरिजिनल मीन्स बेस लाइन जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। प्लीज़ अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर इसको सुनिए। अगर कहीं भी डाउट हो रहा है प्लीज़ आस्क इवन इफ यू वांट टू आस्क 10 टाइम्स। ओके, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर करना बहुत जरूरी। एक बार क्लियर हो गया यू विल नेवर फॉरगेट होल लाइफ, बट इट हैज़ टू बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड। ओके, तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन इस पैराबोला का क्या हो सकता है? हम इसको एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करें। मतलब क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर टच करता रहेगा और बिल्कुल वाइड मूवमेंट कोई नहीं होगा इसमें, प्लस माइनस, जस्ट इट विल मूव हॉरिजॉन्टली अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो ये मूवमेंट क्या हो सकता है? लाइक रेड कलर और ग्रीन कलर और ब्लू कलर। पॉजिटिव एक्स में या नेगेटिव एक्स में हमने इसका ट्रांसलेशन किया। दूसरा ट्रांसलेशन क्या हो सकता है इसका? शिफ्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, नो मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो एग्जैक्टली वाई के अलोंग में इसको मूव करता जा रहा हूँ, राइट? So this was upside movement, this was toward negative y. This was second possible translation of parabola. Then third one is combination of both. हम दोनों की कॉम्बिनेशन कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लैक कलर के पैराबोला से ग्रीन कलर के पैराबोला पे आया, तो कैसे आया मैं? पहले हमने एक ट्रांसलेशन किया along x पॉजिटिव और फिर दूसरा ट्रांसलेशन किया along नेगेटिव y एक्सिस। क्लियर? सिमिलरली अगर हम ब्लैक से ब्लू पैराबोला पर जाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? पहला हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स, देन टुवर्ड पॉजिटिव वाई। सिमिलरली एनी पैराबोला इन द स्पेस, कहीं पर भी स्पेस में आप यहाँ पर हैं, आप हमेशा उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मीन्स अलोंग एक्स और अलोंग वाई ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर? ऑलराइट। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन था फ्लिपिंग ऑफ पैराबोला। फ्लिपिंग मीन्स जस्ट इसकी मिरर इमेज लेना। ओके, फोर्थ
was flipping about y axis. तो अगर इस पैराबोला के लिए देखें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए, तो फ्लिपिंग अबाउट y एक्सिस विल गिव यू द सेम पैराबोला. क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है. तो अगर आप फ्लिप भी करेंगे इसको y के अबाउट तो आपको सेम पैराबोला मिल जाएगा. लेकिन मान लीजिए वो पैराबोला ग्रीन वाला होता, अब अगर आप फ्लिप करते तो सेम पैराबोला आपको नहीं मिलता. आपको क्या मिलता? आपको ये वाला पैराबोला मिलता. क्लियर? या फिर इसको बोलते हैं सिमेट्री अबाउट y एक्सिस. जैसे मैंने बोला फ्लिपिंग अबाउट x एक्सिस, इसको आप ये भी लिख सकते हैं सिमेट्री अबाउट x एक्सिस. सिमेट्री और रिफ्लेक्शन. क्लियर? तो आपने क्या किया, इस पैराबोला की मिरर इमेज ले ली x एक्सिस के अबाउट. जैसे मान लीजिए पैराबोला आपका ये वाला था. सपोज योर पैराबोला वाज दिस. ये पैराबोला मुझे कैसे मिला होगा? ये कैसे मिलेगा मुझे ओरिजिनल पैराबोला से? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से पहले डाउनवर्ड फिर हॉरिजॉन्टल, या पहले हॉरिजॉन्टल फिर डाउनवर्ड. ओके, ये मिल गया. अब मुझे इसको फ्लिप करना है, या इसकी सिमेट्री लेनी है, या इसका रिफ्लेक्शन लेना है अबाउट एक्स एक्सिस. कैसा होगा? सब लोग बनाइए. जहाँ पर आपने सिमेट्री वाला सेक्शन लिखा होगा अबाउट एक्स एक्सिस, हो गया. सिमेट्री कैसे होगी? इट विल बी लाइक दिस, राइट? सबका क्लियर बन गया? वेरी गुड. सिमिलरली फ्लिपिंग अबाउट y एक्सिस मीन्स सिमेट्री और रिफ्लेक्शन. अबाउट y एक्सिस, सिमेट्री और रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस. तुमको बेटा समझ में आ रहा है सब कुछ? तो समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, ये हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो आपको आना चाहिए. ये हमने पहले अभी शुरू नहीं किया. दिस इज यू कैन से इट्स अ फर्स्ट लेक्चर. इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क. ओके, मतलब ये मत सोचना कि पहले कुछ पढ़ा दिया है. इट इज फ्रेश टॉपिक वी आर स्टडिंग. क्लियर एवरीवन? तो दिस इज सिमेट्री अबाउट y एक्सिस. जैसे मान लीजिए मैंने ग्रीन वाले पार्ट की सिमेट्री ली, दिस इज माय रेड पैराबोला. जस्ट इसका रिफ्लेक्शन ले लिया y एक्सिस के अबाउट. क्लियर? उसके बाद stretching of parabola along, the better word would be along x axis. Stretching of parabola along x axis मतलब क्या हुआ? मैंने इस पैराबोला को x के along स्ट्रेच कर दिया. ओके, सिमिलरली स्ट्रेचिंग ऑफ, तो जैसे मान लीजिए ओरिजिनली मेरा पैराबोला ब्लैक था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. नाउ आई हैव स्ट्रेच्ड इट एंड इट बिकेम लाइक ग्रीन, और ज़्यादा स्ट्रेच किया तो बिकम्स रेड. ओके, अभी मैं आपको जो ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, नाउ आई विल टेल यू इक्वेशन वाइज कैसे इनके इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे आप. जैसे मान लीजिए आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है और आपने इसको स्ट्रेच करके यहाँ पे ले आया, तो इसका इक्वेशन क्या होगा इस वाले पैराबोला का? दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट. ओके, एंड देन इवेंचुअली वी विल कम टू दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो ऐसे स्ट्रेचिंग होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस. सिमिलरली यू कैन स्ट्रेच इट अलॉन्ग y एक्सिस, मतलब आपने इसको स्ट्रेच कर दिया y के अलॉन्ग. So like originally my parabola was y equal to x square, now it has become maybe red or green parabola. Okay, तो इसके बाद ये स्टेटमेंट लिखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अ जनरल ट्रांसफॉर्मेशन विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर ऑपरेशंस आउट ऑफ एबव मेंशन्ड सेवन ऑपरेशंस. तो आपका एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उन 7 ऑपरेशन में से वन और मोर ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन होगा. क्लियर?
ऑलराइट, सो नाउ व्हाट वी विल डू, हम वन बाय वन हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अगेन आई वी विल रिविजिट ऑल ट्रांसफॉर्मेशन। सो नंबर वन कौन सा था? शिफ्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, यानी आपका ओरिजिनल पैराबोला क्या था? आपका ओरिजिनल पैराबोला ये वाला था, इट वॉज एग्जैक्टली टचिंग और हमेशा ध्यान रखें पैराबोला ऐसा ही बनाएं, इस तरह से मत बनाएं। जैसे कई लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी जल्दी जल्दी ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, ये पैराबोला मत बनाइए। पैराबोला इज एग्जैक्टली सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, जैसा कि पॉजिटिव एक्स में होगा सेम टू सेम नेगेटिव एक्स में होगा। क्लियर? अब मैं इसकी दो शिफ्टिंग कर रहा हूं, अलोंग पॉजिटिव एक्स और अलोंग नेगेटिव एक्स। मान लीजिए ये पैराबोला शिफ्ट किया मैंने अलोंग पॉजिटिव एक्स बाई अ डिस्टेंस बाई अ यूनिट ए। एक नंबर ए है, ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक शिफ्टिंग आपने ये करी और दूसरी आपने सेम शिफ्टिंग की अबाउट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, वो ये हुई सेम डिस्टेंस ए वगैरह। ये आपका क्या था? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, ठीक है। अगर आपने इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस शिफ्टिंग की तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि x इक्वल टू ए पर क्या है, ये 0 हो रहा है। क्लियर? सबको क्लियर है? हाँ? जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ए यूनिट शिफ्ट होगा तो इसका इक्वेशन क्या हो जाए? मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका ओरिजिनल बेस लाइन पैराबोला था। अगर आपने इसको ए यूनिट x डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया तो इसका इक्वेशन हो जाएगा सिर्फ x डायरेक्शन में, तो ये इक्वेशन हो जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर। यानी अगर आपने राइट वर्ड्स टुवर्ड्स पॉजिटिव x आपने शिफ्टिंग की कर्व की, x की जगह पे क्या रख देंगे आप? x माइनस ए, x की जगह पे x माइनस ए। हाँ क्या? तो ये पैराबोला किस पॉइंट पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किस पॉइंट पे 0 हो रहा है? x इक्वल टू 0 पे। ये पॉइंट क्या है? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? a, 0। ये पैराबोला किस पॉइंट पे 0 होगा? a, 0 पे। ये पैराबोला हो रहा है 0, a, 0 पे, ठीक है। And we will study this in detail when we study transformation of coordinates in coordinate geometry. जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में प्रूफ करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ओके। ऑलराइट, सो व्हेन वी शिफ्ट इट टुवर्ड्स राइट और अलोंग पॉजिटिव एक्स, ठीक है, अपनी पोजीशन से पॉजिटिव एक्स के अलोंग और जा रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अगर इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं अलोंग नेगेटिव एक्स ए डिस्टेंस पे, ये इक्वेशन होगा x प्लस ए होल स्क्वायर। अगेन बिकॉज दिस कोऑर्डिनेट इज माइनस ए कॉमा 0, तो ये पैराबोला कहाँ 0 होगा? माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए पे, दिस विल बी एक्स प्लस ए स्क्वायर। यानी अगर आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला दिया था, आपने टुवर्ड x ए यूनिट शिफ्ट किया तो क्या हो गया? x माइनस ए होल स्क्वायर, और नेगेटिव डायरेक्शन में ए यूनिट किया तो x प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है। नंबर 2, shifting along y axis। आपका ओरिजिनल पैराबोला था
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस वाज योर ओरिजिनल पैराबोला। इसको दो डायरेक्शन में आप शिफ्ट कर सकते हैं, अलोंग पॉजिटिव y और अलोंग नेगेटिव y। मैंने अलोंग जब पॉजिटिव y किया a यूनिट तो यहाँ पहुँच गया, और नेगेटिव y के अलोंग किया तो by same unit it has come here. Okay, again this distance is a, where a is positive. This is your x-axis, this is your y-axis. ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन था मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अगर मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करूंगा बाय ए यूनिट a, इन दिस इक्वेशन विल बिकम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a। ठीक है, और जब मैं नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस a। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को किया तो सारी वैल्यू में a ऐड हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू यहाँ ले रहा था अभी कहाँ लेगा, वो वैल्यू यहाँ पर लेगा। सारी हर वैल्यू में क्या हो रहा है, a ऐड होता रहा, सारी वैल्यू a से शिफ्ट हो जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। और जब ये नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस a, सारी वैल्यू a से रिड्यूस हो जाएंगी। क्लियर? ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ क्या? 0, माइनस a, माइनस a, 0। कमॉन यार, अब ये भी तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। किस पॉइंट पे 0 होगा कर्व ये वाला? इसको 0 कर दो तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस माइनस रूट आएगी ना। एक्स को रूटे रखोगे तभी तो ए माइनस से 0 होगा। एक कर्व के 0 होने का मतलब क्या होता है ये पता है ना आपको? हाँ, एक कर्व 0 कब होता है? जब वो एक्स एक्सिस को टच करता है या कट करता है। ये क्लियर है कि नहीं आपको? क्योंकि कर्व क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। एक्स यहाँ पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक्स को आप वैल्यू देते जाते हैं और वाई एक्सिस पे क्या होता है, कर्व की वैल्यू मिलती जाती है। तो जहाँ पर कर्व 0 होगा कहाँ होगा? जब वो एक्स एक्सिस को टच करेगा या एक्सिस को कट करेगा, वहीं पर उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। राइट? तो मान लीजिए अगर एक कर्व है वाई इक्वल टू एफ एक्स, अगर मान लीजिए ये कर्व है कोई, उसके रूट्स कहाँ कहाँ पर हैं? जहाँ पर एक्सिस को टच कर रहा है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट जहाँ कट कर रहा है, ये इसके रूट्स होते हैं। यहीं पर एफ एक्स क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर जब मैंने पूछा था कि ये पॉइंट क्या होगा, तो ये वाले पॉइंट कौन से होंगे जहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। वो कब हो रही है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट है। ओके, तो ये हो गया जब आपने पॉजिटिव वाई में शिफ्ट किया, और ये इक्वेशन हो गया जब आपने नेगेटिव वाई में शिफ्ट किया। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर है सबको? एवरीवन नोट कर लिया सबने? उसके बाद कौन सा था, फ्लिपिंग अबाउट एक्स एक्सिस एंड फ्लिपिंग अबाउट वाई एक्सिस। आई थिंक देयर वाज वन मोर, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन अभी मैं नहीं बताऊंगा, कॉम्बिनेशन में लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि दिस इज वेयर वी वांट टू गो अल्टीमेटली। कॉम्बिनेशन थोड़ी देर के लिए हम उसको रुकते हैं या फिर कर लेते हैं, दैट्स फाइन। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई ट्रांसलेशन, मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये अब आपको बताना है कैसे होगा। दिस वाज अ पैराबोला व्हिच वाज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फाइनल पैराबोला एक है, वो ये है। दिस इज द फाइनल पैराबोला। ओके, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो पैराबोला का एक्सेस है, जो पहले ये था, दिस इज एट अ डिस्टेंस a, और ये जो डिस्टेंस है ये है डिस्टेंस b। बोथ a एंड b आर पॉजिटिव। बताइए ग्रीन वाले पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एवरीथिंग। ये इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
ग्रीन वाले का इक्वेशन क्या होगा? नहीं लिखिए, सब लोग कॉपी पे लिखो, पहले मैं पूछूंगा तब बताना। हो गया? कितने लोग हो गए आप बताइए? कितने लोग हो गया? अब इतने कम लोगों का क्या हुआ? तो बहुत सिंपल है। क्या निकला आंसर बताओ? y इज इक्वल टू x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस डी। कितने लोगों का निकला है आंसर? किसी का इससे डिफरेंट आ रहा है? वेरी गुड, दिस इज द आंसर। इसमें क्या किया आपने? पहले राइट शिफ्ट किया तो वो इक्वेशन क्या हो गया? x माइनस स्क्वायर, उसका नीचे शिफ्ट कर दिया तो x माइनस होल स्क्वायर प्लस b हो गया। आई एम सॉरी, माइनस b हो गया क्योंकि नीचे गया। क्लियर है सबको? लेट अस डू वन मोर। This was the original parabola y is equal to x square. I reached here. इसका जो एक्सेस है इसकी डिस्टेंस है यहाँ से अल्फा एंड दिस इज डिस्टेंस इज बीटा। अल्फा एंड बीटा आर ग्रेटर देन 0। तो ग्रीन वाले पैराबोला का फाइनल इक्वेशन क्या होगा? बोलना नहीं है, सब लोगों को लिखना है। प्लीज डोंट से अनलेस अंटिल आई आस्क। हो गया? गुड। कितने लोगों का हो गया? वेरी नाइस। ओके, किस किस का हो गया? आप बताइए क्या आंसर है बगल? x प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस बीटा। सबका ये आंसर आ रहा है, किसी का अलग आ रहा है इससे? क्लियर है? पहले नेगेटिव डायरेक्शन में गया अल्फा, x प्लस अल्फा हो गया, देन अलोंग वाई डायरेक्शन पॉजिटिव, सो प्लस बीटा। ओके, इस तरह से आप ट्रांसफॉर्म पैराबोला का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि जनरल एक्स वाई ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर? नाउ वी विल गो टू थर्ड वन, सॉरी फोर्थ वन। फोर्थ क्या था ट्रांसफॉर्मेशन? स्ट्रेचिंग अबाउट फ्लिपिंग और सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्री और मिरर इमेज और फ्लिपिंग अबाउट एक्स एक्सिस। आपका पैराबोला ये वाला था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपने क्या किया? इसको फ्लिप कर दिया, तो सिमेट्री ले ली अबाउट एक्स एक्सिस, ये वाले, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपने क्या किया कि अब आप इस दोनों पैराबोला को ध्यान से देखते हैं। अगर ये कोई वैल्यू दे रहा था, ये किसी x0 पॉइंट पर ये वैल्यू दे रहा था y0, राइट? अगर ये वैल्यू थी y0 किसी पॉइंट x0 पर, अब ये वैल्यू क्या दे रहा है उसी पॉइंट x0 पर? हाँ, माइनस y0, राइट? एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस फ्लिप। तो अब ये वैल्यू दे रहा है माइनस y0,
किसी जनरल पॉइंट पर मैंने देखा, आप कोई पॉइंट उठा लीजिए, यहाँ पर कोई वैल्यू डाली आपने डाली, यहाँ पर कोई वैल्यू ली आपने, सपोज करिए यहाँ पर x1, यहाँ वैल्यू आ रही थी उसकी y1, तो अब क्या होगा, एग्जैक्टली नेगेटिव डायरेक्शन में y1 मिलेगी आपको। तो कर्व क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर पूरे फंक्शन का माइनस, राइट। इसमें देखिए डिफरेंस है, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, नॉट दिस, पूरे फंक्शन का नेगेटिव, यानी माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। क्लियर, दिस इज अनदर वन। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक एग्जाम्पल, आपको इसका इक्वेशन पता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। आपको निकालना है इस पैराबोला का इक्वेशन, जो कि शिफ्टेड है एक डिस्टेंस अल्फा एंड दिस डिस्टेंस इज बीटा, अल्फा एंड बीटा आर ग्रेटर देन 0। सोच समझ के करना है, आराम से। हो गया, गुड। कितने लोगों का हो गया, क्या आंसर आ रहा है, आप बताइए, हाँ क्या आंसर आ रहा है, हाँ ये आ रहा है, सबका ये आ रहा है। कैसे करेंगे इसको, क्या करना है, या तो हम सबसे पहले इसको फ्लिप कर लें, फिर उसके बाद शिफ्ट करें नेगेटिव और फिर ऊपर शिफ्ट कर दें। तो जब मैंने इसको फ्लिप किया तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से फ्लिपिंग के बाद क्या हुआ, पहला ऑपरेशन किया मैंने फ्लिपिंग और मिरर इमेज वट एवर यू हैव रिटन, तो क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या किया मैंने, नेगेटिव एक्स ट्रांसलेशन किया, तो क्या हो गया माइनस ऑफ एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद ऊपर इसको शिफ्ट कर दिया, यानी फिर हमने किया उसके बाद पॉजिटिव वाई ट्रांसलेशन, तो क्या हो गया माइनस ऑफ एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस बीटा, ये आ गया। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा, क्लियर। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि पहले हम इसको इस वाले पैराबोला को यहाँ पर ले आते, पहले इसको, तो वो क्या हो जाता, एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर हो जाता, और फिर क्या करते, इसको नीचे शिफ्ट मार देते बीटा में, तो क्या हो जाता, फिर हम इसको यहाँ ले आते, इसके बाद फिर हम इसको कहाँ ले आते, इसको हम बीटा नीचे ले आते, तो ये क्या हो जाता, ये वाला हो जाता एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा, फिर इसको हम सिमेट्री लेते एक्सेस के अबाउट, तो क्या हो जाता माइनस ऑफ एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा। ऐसा भी कर सकते थे, तो कई पॉसिबल वेज हो सकते थे इसके। या फिर जैसे आप रेड को लेके आए थे, इसको अभी फ्लिप कर देते, फिर ऊपर उठाते, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, और अल्टीमेटली दिस विल बी द इक्वेशन। क्लियर एवरीवन, वेरी नाइस।
नाउ फिफ्थ वन, symmetry about y axis. क्लियर? इसमें क्या होता है, ये आपका फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपने ली सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, तो क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज हो जाएगी। मतलब ये वाली आर्क यहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी, ये वाली आर्क इधर आ जाएगी। बट क्योंकि ये सिमेट्रिक है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब अगर आप इस मिरर इमेज भी लेंगे इसकी, इट विल बी एग्जैक्टली सुपर इम्पॉसिबल। बट आप अगर इस पैराबोला की मिरर इमेज लेते हैं, सपोज करिए पैराबोला यहाँ पर था, ठीक है, इसकी मिरर इमेज कैसी होगी, ऐसी हो जाएगी, राइट। इसमें देखिए क्या हो रहा है, मैं इस पैराबोला से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। सो दिस, सपोज दिस वाज सम पैराबोला एफ एक्स, मुझे नहीं पता अभी क्या था, इट वाज सम एफ एक्स, राइट, कुछ होगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए समथिंग, आई डोंट नो, सपोज दिस वाज एफ एक्स। अब आप देखिए ये किसी पॉइंट, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है एक्स नेगेटिव है। तो ये वाला जो पैराबोला था ब्लैक कलर वाला, अगर हम इसको ध्यान से देखें, दैट इज माई ओरिजिनल पैराबोला फॉर दिस। तो सपोज करिए मैंने एक पॉइंट लिया x0 यहाँ पर, ये पॉइंट क्या लिया मैंने x0, तो x0 पे इसने वैल्यू क्या दी, यहाँ पर वैल्यू दी, वो क्या थी f ऑफ x0, राइट। अब मान लीजिए मैंने माइनस x0 पॉइंट लिया एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे, यहाँ पर ये लिया मैंने माइनस x0, इसने वैल्यू कहाँ दी उठा के मुझे, यहाँ दी f ऑफ माइनस x0, ठीक है। अब जब मैंने इसकी मिरर इमेज ले ली अगर मान लीजिए इसकी, तो क्या होगा, मिरर इमेज ले ली तो क्या होगा, इसके लिए जो इसके लिए x0 होगा वो f ऑफ माइनस एक्स, वो उसकी मिरर इमेज के लिए माइनस x0 होगा। मतलब जो ये वैल्यू x0 पे दे रहा होगा वो इसकी मिरर इमेज किस पॉइंट पे देगी, माइनस x0 पे, राइट। यानी इसका मिरर इमेज का इक्वेशन क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स, मतलब उसमें x की जगह पे क्या रख दीजिए आप, माइनस एक्स रख दीजिए। क्लियर? जैसे मान लीजिए अब मैं इस पैराबोला की बात करूँ तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसकी मिरर इमेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं इसी वजह से ये फंक्शन सेम आते हैं। लेकिन अगर ये वाला पैराबोला करेंगे तो फंक्शन सेम नहीं आएगा। क्लियर? अब आपको एक काम करना है, एक क्वेश्चन करिए, आपको क्या करना है, ये आपका ओरिजिनल पैराबोला था, ठीक है, क्लियर। अब आपको इस वाले पैराबोला की विच इज शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस अल्फा, where alpha is greater than 0, so this was suppose parabola 1 y equal to x square, this was your para, ठीक है, this was your parabola P2। तो मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मिरर इमेज ऑफ P2 अबाउट y एक्सिस। क्वेश्चन क्लियर? आपको P2 की मिरर इमेज जो y एक्सिस के अबाउट होगी उसका इक्वेशन पता करना है।
हो गया? कितने लोगों का हो गया? इतने कम लोगों ने क्यों किया? 1 more minute. कितने लोगों का हो गया? कैसे होगा ये क्वेश्चन बताइए? फाइनल आंसर क्या आ रहा? पहले तो आंसर बताएं। माइनस ऑफ माइनस अल्फा ये कितने लोग आ रहा? ये माइनस ऑफ एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। और किसी का कुछ आंसर आ रहा है? आप बताओ ना, जिसका डिफरेंट आ रहा है तो बताओ क्या आ रहा है। हाँ बताओ। एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और कोई आंसर इससे डिफरेंट? सिंपल करो यार। इसमें सबसे पहले इसको आपने शिफ्ट किया यहाँ पर, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया? P2 का P2 क्या हो गया? एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर, यानी और फिर उसके बाद क्या करना है? तो P2 की मिरर इमेज लेनी है आपको। उसमें क्या हो जाएगा? मिरर इमेज में एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, तो वो क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसकी मिरर इमेज यहाँ थी, मतलब इफ आई राइट P2 will be equal to minus x minus alpha whole square, that means x plus alpha whole square। हो गया। वैसे भी आप देखोगे अगर ओरिजिनल उससे करते तब भी हो जाता बिना विदाउट फ्लिपिंग। ये अगर अल्फा पर है तो इसका मिरर इमेज कहाँ पहुंच जाएगा? माइनस अल्फा पहुंच जाएगा, नहीं यहाँ पहुंच जाएगा। इससे इक्वेशन लिख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस अल्फा शिफ्ट हुआ एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? चलो थोड़ा हाँ इसमें क्या होगा? माइनस एक्स माइनस अल्फा, अल्फा माइनस कॉमन ले लिया ना भैया। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? फिर भूल गए क्या? माइनस इंटू माइनस क्या होता है? क्लियर है कि नहीं अभी? ये वाला क्वेश्चन करो। ध्यान से समझो क्वेश्चन को। ये जो पैराबोला के एक्सिस हैं इनके बीच की डिस्टेंस है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। अल्फा एंड बीटा आर ग्रेटर देन 0। क्लियर? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन। नाउ दिस इज P1 equal to x square, this is P2, okay? So find equation of
mirror image about y-axis of mirror image of P2 about x-axis। क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब P2 की जो x-axis के अबाउट मिरर इमेज होगी उसकी y-axis के अबाउट मिरर इमेज का इक्वेशन लिखना है मुझे। और पैराबोला भी आपको ड्रॉ करना है एग्जैक्टली कहाँ पर होगा पैराबोला। आई विल कम एंड सी एवरीवन कॉपी करिए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, एग्जैक्टली 2 मिनट्स। यू हैव टू ड्रॉ द इक्वेशन, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ बोथ। और तीनों ग्राफ होने चाहिए P1, P2 एंड P3, दैट इज मिरर इमेज ऑफ P2। कितने लोगों का हो गया? दिखाओ कॉपी। कौन सा ग्राफ है? ठीक है, आपका कौन सा ग्राफ है? गलत है। और गलत 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 गलत, सही है, गुड। ज़्यादा दूर हो गया, हाँ सही है। ये वाला है ना, नीचे वाला, सही है। गलत है। और कोई? और किसी का होगा, दिखाइए। सही है, गुड। One more minute to correct your mistake. और किसी का हुआ? तुम्हारा हुआ सामने? नहीं कर पा रहे हो, क्यों? सही है, गुड। गलत है। सही है, गुड। गलत है यार तुम्हारा। एक और स्टेप नहीं कर रहे हो ना, तो एक ही स्टेप कर रहे हो तुम। अभी दूसरी स्टेप भी तो करनी थी। अभी आपने जो दिखाई ना पीछे, तुमने एक स्टेप करी है। दूसरी मैंने क्या बोल रहा हूँ? मिरर इमेज वाई मिरर इमेज ऑफ एक्स मिरर इमेज ऑफ P2। गुड। गलत है, रॉन्ग, सही है, गुड। यार तुम्हारा ओरिजिन वगैरह कहाँ है? वाई एक्सिस कौन सा है? फाइनल कर्व कौन सा है तुम्हारा? वाई एक्सिस कहाँ है? फाइनल कर्व कहाँ है? ये वाई एक्सिस है, तो फाइनल कर्व कौन सा है? गलत।
एनीवन एल्स? सही है, गुड। I am just sharpening my pencil for 1 more minute. It will run for 20 more minutes. Please. 1 minute और है आपके पास to complete this. Because while charging I cannot write somehow. Apple का ये design flaw. I have already given them suggestion that while charging I should be able to write also. आप बताइए, गलत है? ओके, लेट अस सी नाउ। तो आपका ये ओरिजिनल कर दिया हुआ था, दिस वाज योर P1 एंड P2 वाज गिवन हियर, so this was your P2, okay, and this distance was, I'm sorry, this distance was alpha and this distance was beta alpha, beta both are greater than 0, okay। मुझे क्या निकालनी थी, y इमेज यानी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री और इमेज ऑफ x इमेज ऑफ P2। तो पहले क्या करना था आपको, P2 की x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री लीजिए, वो क्या होगा, ये x के अबाउट P2 की सिमेट्री हो गई। अब इसकी आपको क्या लेनी है, y के अबाउट सिमेट्री लेनी है, यानी ये डिस्टेंस अल्फा थी, तो अल्फा डिस्टेंस यहां बना लीजिए और ये सिमेट्री होगी। क्लियर एवरीवन? अब इक्वेशन लिखो। इक्वेशन लिख लिया सबने? तुरंत लिख सकते हैं। इसका इक्वेशन क्या हुआ, पहले ग्रीन कलर वाले का, दैट इज P2 का, y इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। उसके बाद सपोज दिस इज P3, तो P3 का क्या हुआ, माइनस ऑफ एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। आई एम सॉरी, कुछ तो मिस्टेक करी आपने, किसी ने बताया भी नहीं, यानी आप सब लोग सो रहे हो। P2 का इक्वेशन क्या होगा, है माइनस बीटा भी तो आएगा भैया इसमें, नीचे भी तो शिफ्टेड है। और P3 की इक्वेशन क्या हो गई, माइनस ऑफ एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा। और फिर सपोज करिए P4 है, तो P4 की इक्वेशन क्या हो गई, P4 में क्या करना है, P3 में क्या रख दें, x की जगह पर माइनस एक्स रख दें, राइट। तो ये हो गई y इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा, दैट मीन्स माइनस ऑफ एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा। एवरीबॉडी क्लियर? किसी को डाउट है इसमें, कोई किसी के डाउट है प्लीज पूछिए। आपको क्लियर हो रहा है बेटा? लास्ट में नहीं है क्लियर तो पूछ क्यों नहीं रही हो, क्लियर है कि नहीं है? थोड़ा बहुत हो रहा है, पूरा क्यों नहीं हो रहा, क्या क्लियर नहीं है इसमें? P4 वाला क्लियर नहीं है, P4 कैसे आया, P4 कैसे आया, मैंने क्या बताया था आपको, ये P3 की मिरर इमेज है P4 y एक्सिस के अबाउट। जब y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं तो क्या रखते हैं fx में, x की जगह पर माइनस एक्स रख देते हैं, वो हमने यहाँ पर रख दिया x की जगह पर, यहाँ पर x माइनस अल्फा था, या माइनस एक्स माइनस अल्फा हो गया। एनीबॉडी एल्स? सबको क्लियर है? वेरी गुड। Now, this was this one fifth or fourth? This was fifth. Now number sixth. The stretching about x-axis. अब हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ को x एक्सिस के बहुत स्ट्रेच कर रहे हैं इस ग्राफ को, ठीक है ना।
मतलब ओरिजिनल कर्व आपका ये वाला था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था आपका ओरिजिनल कर्व, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जो। अब मैंने किया इस कर्व को मैंने स्ट्रेच कर दिया, मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक पॉइंट था x0 यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आपका ओरिजिनल कर्व था वो वैल्यू कहाँ पर दे रहा था इसकी, यहाँ कहीं पर दे रहा था y, ये जीरो, ये वैल्यू क्या थी, x0 स्क्वायर थी, राइट। अब आपका नया वाला कर्व कहाँ दे रहा है वैल्यू आपको, वैल्यू यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। दिस इज न्यू कर्व। नाउ इफ यू टेक एनी अदर कर्व, लाइक एनी कोई दूसरा पॉइंट लिया आपने, सपोज करिए यहाँ पर x1, ये कर्व कहाँ दे रहा था वैल्यू आपको, यहाँ पर। इस कर्व में कहाँ दी वैल्यू आपको, यहाँ पर दी। अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे इन दोनों x1 स्क्वायर अपॉन, मतलब ये वैल्यू this length upon this length and this length upon this length will have a constant ratio। तो ये इस कर्व का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर वेयर 0 लेस देन a लेस देन 1, ठीक है। यानी अगर आप इस कर्व में इन सब वैल्यूज में क्या करें, आप एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि फ्रैक्शन है, राइट, सारी वैल्यूज में, तो क्या होगी, सारी वैल्यूज कम हो जाएंगी ओरिजिनल वैल्यू से। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, ये उसकी ओरिजिनल वैल्यूज थी, लेकिन जो फाइनल वैल्यूज क्या आ रही हैं उन वैल्यूज से थोड़ी कम आ रही हैं, ये फैक्टर से कम आ रही हैं। और वो फैक्टर क्या है, एनी फैक्टर विच इज 0 लेस देन a लेस देन 1। यानी आप इस फंक्शन में अगर आप किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऐसे पॉजिटिव नंबर से जो कि 0 से 1 के बीच में है, यानी फ्रैक्शन है, तो कर्व क्या होगा, वो एक्स एक्स के वर्ड स्ट्रेच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारी वैल्यूज क्या होंगी, उस फ्रैक्शन से डाउन हो जाएंगी। क्लियर है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, सपोज दिस वाज योर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम कुछ वैल्यूज लेके देखते हैं। x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आ रही थी इसकी, 1 आ रही थी। x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू आई 4, 3 पर वैल्यू आई 9 आई। सिमिलरली -1 पे भी 1 आ रही थी, -2 पे 4 आ रही थी, और -3 पे 9 आ रही थी वैल्यू। और 4 पे क्या आएगी, समवेयर इट विल गो मोर एंड देन इट विल बिकम 16। समवेयर हियर, ओके। अब मान लीजिए आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 का, तो क्या होगा, x पे वैल्यू क्या आएगी, 1 पे 1/2, 2 पर क्या आएगी 2/2 यानी 2, 3 पर क्या आएगी 9/2 यानी यहाँ आएगी, 4 पर 16/2 यानी यहाँ पर आएगी। सिमिलरली -1 पर 1/2, -2 पे 2, -3 पे 9/2 और -4 पे 16/2 यानी यहाँ कहीं पर, ठीक है ना। अगर इन सारे पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो ये भी एक पैराबोला ही होगा, राइट, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, एक्स स्क्वायर है, हाईएस्ट ऑर्डर, तो ये भी एक पैराबोला होगा। लेकिन अब ये पैराबोला कहाँ पर है, इस पैराबोला से नीचे आ रहा है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे इस पैराबोला को, तो कुछ ऐसा आएगा। तो कुछ ऐसा पैराबोला होगा। ये पैराबोला कैसा लग रहा है आपको, इस पैराबोला को स्ट्रेच कर दिया गया है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो दैट इज वाई अगर ओरिजिनल पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसमें एक आपने नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया a टाइम्स एक्स स्क्वायर वेयर 0 इज लेस देन a लेस देन 1, यहाँ पर a एक फ्रैक्शन क्वांटिटी है, तो पैराबोला रिजल्टेंट क्या होगा, इट विल स्ट्रेच, बिकॉज उसकी वैल्यूज क्या होंगी, डाउन हो जाएंगी इस पैराबोला से।
लेकिन इसके रूट्स का कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सेम रहेगा। रूट्स का अगर ये x इक्वल टू 0 पे हो रहा है 0, तो ये भी 0 पे ही 0 होगा। ये समझ रहे हैं ना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने पूरे पैराबोला में मल्टीप्लाई किया है a से, मतलब x को ax नहीं रखा है, a टाइम्स fx किया है, राइट? हाँ, सबने उतार लिया? अब मान लीजिए अगर ये आपका ये होता, अभी आपका ये क्या था, 0 से 1 के बीच में था, राइट? अब मान लीजिए ये आपका होता -1 से 0 के बीच में, तब क्या होता? तब क्या होगा? अगर आपने अब एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो -1 से 0 के बीच में, मतलब फ्रैक्शन तो है लेकिन क्या है, माइनस नेगेटिव है, तो क्या होगा कर? हाँ, नीचे होगा, फिर नीचे होगा, फिर वो स्ट्रेच हो जाएगा। मतलब ओरिजिनल का पहले मिरर इमेज बनेगा, देन इट विल स्ट्रेच। मतलब कि अगर मान लीजिए, यानी कि अगर मान लीजिए ये आपका x था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था आपका, ठीक है? अगर आपने ऐसे नंबर से, दिस वाज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया है कि 0 इज लेस देन a, जीरो इज लेस देन a लेस देन 1, तो क्या हुआ? एक ये पैराबोला, ओरिजिनल पैराबोला स्ट्रेच हो गया, राइट? अब मान लीजिए आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया कि -1 लेस देन a लेस देन 0, तो क्या हुआ? पहले इस पैराबोला की मिरर इमेज आई, ओरिजिनल पैराबोला की, अब वो मिरर इमेज स्ट्रेच हो गई बाय सेम अमाउंट, जस्ट नेगेटिव डायरेक्शन, राइट? क्लियर एवरीवन? ये लिख लीजिए, दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज फॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर when -1 less than a less than 0, this is equal to y इक्वल टू एक्स स्क्वायर when 0 less than a less than 1। यानी a आपका फ्रैक्शन है, अभी एक में नेगेटिव फ्रैक्शन है, एक में पॉजिटिव फ्रैक्शन है। Clear to everyone? Now let us see the sixth one.